नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेट सीटेट डीएलएड की तैयारी में। साथियों, जो आजकल डेली रोज़ का यही चर्चा में रहता है न्यूज़, आप न्यूज़ उठाकर देखिए तो आपको फ्रंट पेज पे ज़रूर ये न्यूज़ मिलेगी कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो विवाद हो रहा है ना, तो वहाँ पे कितने रॉकेट बम बारूद कितने चलाए जा रहे हैं। अभी तो ये सिचुएशन थी कि सिर्फ रॉकेट ही दागे जा रहे थे और अब क्या है, अब इनका हमला जो है पानियों में भी आ गया है, मतलब समुद्रों के द्वारा भी हमला किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है इनकी, फ़िलिस्तीन और इजराइल के विवाद की क्या वजह है? क्यों इतने बम बारूद किए जा रहे हैं, क्यों इतने रॉकेट उड़ाए जा रहे हैं, क्यों इतना नुकसान हो रहा है? तो साथ ही हम बिल्कुल स्टार्ट से बात करते हैं, आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसकी वजह क्या है, कहाँ से ये जड़ उठी थी। ठीक है, तो साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जान लीजिए आप, ये जो आपको महोदय दिख रहे हैं ये कौन है। ये जो मैंने आपको दिखाई, ये जो हैं ये कौन महोदय हैं, इनका नाम है बलफोर्ड। ठीक है, बलफोर्ड है और ये कहाँ के थे, रुकिए मैं आपको उनका घोषणा पत्र दिखा देती हूँ साथी। और आपको पता है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल, पहले तो आप ये जान लीजिए कि फ़िलिस्तीन और इजराइल का क्या दिक्कत है। यहाँ पे तो पहले आप ये देखिए, फ़िलिस्तीन और इजराइल दोनों को देख लीजिए। फ़िलिस्तीन जो है पहले कभी इतना बड़ा सा देश हुआ करता था और अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, पूरा इजराइल बन चुका है। तो ये देखिए आप, ये है फ़िलिस्तीन, फिर देखिए इतना कम हुआ, फिर इतना कम, फिर इतना कम। अब क्या सिचुएशन बची है फ़िलिस्तीन की कि फ़िलिस्तीन के पास सिर्फ दो ही पार्ट बचे हुए हैं, जिसमें से एक है गाज़ा पट्टी। ये देखिए इस साइड में आपको गाज़ा पट्टी दिखेगा और ये इस साइड में क्या है, इसका पश्चिमी किनारा है। ठीक है, तो इस तरीके से फ़िलिस्तीन पे इजराइल ने कैसे पूरा कब्जा कर लिया और पूरी तरीके से देखिए फ़िलिस्तीन जो था अब क्या बन चुका है, इजराइल बन चुका है ना। और ये इजराइलों का मानना है कि ये जो गाज़ा पट्टी है, गाज़ा पट्टी के पास यहाँ पे जो एक संगठन है जिसको हमास संगठन कहते हैं, है ना। गाज़ा पट्टी में एक हमास संगठन है, तो वहाँ पे क्या है, हमास संगठन ने ही गाज़ा पट्टी पर अधिकार कर रखा है। तो इजराइलियों का मानना है, उनका कहना है कि ये जो हमास संगठन है ये इनके विरोधी हैं। ठीक है, तो शुरुआत से हम बात करते हैं साथ ही, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से हम बात करते हैं साथ। देखिए ये हैं बलफोर्ड महोदय जी, ये कहाँ के हैं, ये इंग्लैंड के हैं और इन्होंने ही, इनका ही मेन वजह था यही, इसी बात को लेकर आज इतनी विवाद हो रही है। या तो ये यूँ कह सकते हैं कि जो बीज बोया गया था ये 1917 का है, 1917 का बीज बोया गया था, जो अब जाके उभर रहा है और अब इतने विवाद, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, देखिए साथी, इन्होंने कहा था कि 1917 में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, ये इंग्लैंड के हैं, इन्होंने कहा था कि फ़िलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्र होगा, है ना। मतलब एक फ़िलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्र की स्थापना की जाएगी, मतलब दो राष्ट्र बन जाएंगे फिर वहाँ पे फ़िलिस्तीन में, है ना। तो फिर हुआ क्या था दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें इतना भागी के चक्कर में इधर उधर सब कुछ हो गया। तो क्या हुआ था, इंग्लैंड की ये खुद चले गए थे, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन चले गए थे। ठीक है, तो इंग्लैंड के जो फ़िलिस्तीन से भाग के वो कहाँ चले गए, यूनाइटेड नेशन के पास चले गए। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने क्या कहा 1948 में, उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन में हम दो मतलब पार्ट इसका कर देते हैं। एक तो हमारा रहेगा फ़िलिस्तीन हो जाएगा और बाकी जो एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा अरब का, है ना। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जो फ़िलिस्तीन के जो थे वहाँ के रहने वाले, उन लोगों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, फ़िलिस्तीन हमारा फ़िलिस्तीन ही रहेगा। तो इस पे भी काफ़ी विवाद हुए। फिर क्या हुआ साथी, 1967 मतलब 1967 में अरब देश ने किस पर आक्रमण कर दिया, इजराइल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि हम इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और फिर उसके बाद हमारा फ़िलिस्तीन अच्छे से रह जाएगा, है ना। फिर क्या हुआ, इन्होंने आक्रमण तो किया, 1967 की बात है कि आक्रमण उन्होंने किया, ये युद्ध लगातार 6 दिन तक चला। ठीक है, तो अरब देश पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो क्या हुआ, अरब देश वालों ने इजराइल पर आक्रमण किया, इन लोगों का युद्ध 6 दिन चला और उसमें भाई साहब हुआ क्या, मतलब उनकी बाजी तो बिल्कुल से पलट गई, इजराइल उसमें विजयी हो गया। ठीक है, मतलब इजराइल जीत गया और इजराइल ने क्या किया कि उनके और भी भाग को अपने हवाले कर लिया, मतलब उस पर भी उसने अधिकार जमा लिया। ठीक है, तो ये जो
बलफोर्ड महोदय थे, इन्होंने जो घोषणा पत्र में ये कह दिया कि यहाँ पे 2 पार्ट होंगे, फ़िलिस्तीन और ऐसा, तो इसी वजह से ये विवाद अभी तक चल रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, जो अल अक्सा मस्जिद है वहाँ पे हमले हुए, फिर इज़राइल ने किया, फिर फ़िलिस्तीन ने किया, ऐसे हमले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये बीच जो उठा था, कहाँ से उठा था? ये बलफोर्ड घोषणा पत्र से ही आया था 1917 के अंतर्गत, ठीक है। तो आपने सिचुएशन देख ली क्या है। देखिए यहाँ पे पहले कैसा था फ़िलिस्तीन, पहले कैसा था और अब कैसे हो गया है। अब पूरी तरीके से इस पे ये इज़राइल बन चुका है। पहले क्या था, ये फ़िलिस्तीन सा पूरा था, कम होते 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 अब पूरी तरीके से इस पर किसका शासन हो गया है? इज़राइल। मतलब इज़राइल बन गया, फ़िलिस्तीन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ना। तो फ़िलिस्तीन में ये जो पश्चिमी किनारा और गाज़ा पट्टी हैं, यहीं पे जो हमास संगठन है ना, जो हमास संगठन है उसने क्या कर रखा है, गाज़ा पट्टी पर ही अधिकार कर रखा है, ठीक है। तो साथ ही ये थी बात जो मैंने आपको बताई। तो आई आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें थी। मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया कि बलफोर्ड घोषणा पत्र आया 1917 में, जिसमें बलफोर्ड महोदय ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक यहूदी साम्राज्य होगा, एक यहूदी राष्ट्रीय घर की स्थापना होगी यहाँ पे। तो इसी घोषणा पत्र को आगे बढ़ाते हुए क्या हुआ, फिर विवाद हुए। अगर ये घोषणा पत्र आया ही ना होता तो विवाद ही ना होते, विवाद ही ना होता तो फ़िलिस्तीन ख़त्म ना होता, फ़िलिस्तीन ना ख़त्म होता तो आज इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ये थी बात मैंने जो आपको बताई। तो साथ ही अगर वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और साथ ही आपको पता है कि अभी जो चक्रवात आ रहे हैं, आपको पता है कि अभी आ चुका है, एक ताउते चक्रवात आ चुका है। और अब कौन सा चक्रवात आ रहा है, यास चक्रवात के आने की संभावना है, आपको पता है। साथ ही 2020 की बात करें तो 2020 में 2 चक्रवात आए थे, निसर्ग और अम्फान, है ना। तो ये जो चक्रवात होते हैं साथ ही कैसे आते हैं, इनका नामकरण कौन कौन करता है, कैसे कौन कौन नामकरण कर सकता है, नाम इनका कैसे रखा जाता है, ये जो अम्फान है, निसर्ग है, ताउते है, यास है, इनका नाम कौन रखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज़ों पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चक्रवात की क्या कहानी है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर न्यूज़ की आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो ठीक है साथी, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए। सिचुएशन ऐसी है कि आप घर वालों का ख्याल अच्छे से रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथियों।